अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है, अगर कोई भी सेट ये होल्ड करता है तो इसका मतलब है वो कुलैयर लॉ होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। हम एग्जाम्पल से ये डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें एस एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसका मतलब है कि स्टार इसके ऊपर कुलैयर लॉ होल्ड करेगा इस सेट के ऊपर। और अब हम देखते हैं कि ये स्टार और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा। जो प्रॉपर्टीज़ ये स्टार होल्ड करेगा वही उस सेट एस के पास होंगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कम्यूटेविटी प्रॉपर्टी। अब ये बिल्कुल कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है। जैसे कि आप समझें कि ए बी दो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट एस से बिलोंग करते हैं। अब अगर ये कुछ इस तरह से हो कि ए स्टार बी इक्वल हो बी स्टार ए के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट एस है ये हमारे पास कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टार। अब हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिविटी। इसका अब क्या मतलब होता है, हमारे पास तीन एलिमेंट्स ए बी सी जो इस सेट एस से बिलोंग करते हैं जो हमने लेट किया हुआ है। ये कुछ इस तरह से हो कि पहले हम बी को ऑपरेट करें सी के साथ और उसके बाद फिर ए के साथ ऑपरेट करें, या हम ए को बी से पहले ऑपरेट करें और उसके बाद सी के साथ ऑपरेट करें, आंसर सेम आए। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो स्टार है ये इस सेट एस के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इस सेट एस के अंदर लेट करें कि कोई एलिमेंट ए है और इसी सेट एस के अंदर एक एलिमेंट ई है। अब हम इस ई एलिमेंट को अगर इस सेट ए के साथ ऑपरेट करें या हम ए को ई के साथ ऑपरेट करें तो हमें ए ही मिले, यानी एक ऐसा नंबर इस सेट एस के अंदर हो जिसे किसी दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने से उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो एलिमेंट एज इट इज़ रहे। जैसे अभी हमने ई को ए से ऑपरेट किया या ए को ई से करें तो ए ही रहे, ए पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो तब हम कहते हैं कि ये जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगेन अब लेट करें कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो सेट एस से बिलोंग करता है और एक एलिमेंट ए प्राइम है जो उसी सेट एस से बिलोंग करता है। अब हम ए प्राइम को ए के साथ ऑपरेट करें विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टार या हम ए को ऑपरेट करें ए प्राइम के साथ तो हमें एक आइडेंटिटी मिले, यानी ये एक ऐसा एलिमेंट ए प्राइम है अगर इसको ए के साथ ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी मिले। तो तब हम कहते हैं कि ये जो ए है इसका इन्वर्स है ये ए प्राइम। जब भी दो नंबर्स को आपस में ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी ई मिल रहा है तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का इन्वर्स है। अब हम एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज इसमें से डिस्कस करते हैं जो मैंने बाइनरी ऑपरेशंस की आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं। इन आ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, हमने मॉडुलो 5 के अंदर रहना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 का बताना है। अब यहाँ से बच्चों के एक मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं कि वो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 देखते हैं तो वो 1/2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि हमने अंडर मॉडुलो 5 बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक्चुअल मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्टकट भी बताऊँगा। एक्चुअल मेथड का भी आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मॉडुलो 5 का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर जो 5 से लेस होंगे, तो वो हो जाएंगे 0 1 2 3 4। अब हमने क्या काम करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी आपने ये सेट लिख लेना है 0 1 2 3 4, इधर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है और इसको इस तरह वर्टिकली भी लिख लेना है 0 1 2 3 4। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इस ज़ीरो को पकड़ना है, इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये अब कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, ज़ीरो को ज़ीरो से करें ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को 1 से करें ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, ज़ीरो को 4 से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो। अब आप लोगों ने इस 1 को पकड़ना है और अगेन इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। फिर इसी तरह 2 को पकड़ें, इन तमाम एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ये देखें मैंने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से किया 2 आ गया, 2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब जैसे ही मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा। अब 6 हमारी इस क्लास से बाहर जा रहा है, अंडर मॉडुलो 5 हमारे पास 4 तक था, अब 6 इससे बड़ा आ गया है। तो जब ये 6 इस क्लास से बाहर जा रहा है तो आप लोगों ने इसको 5 पे डिवाइड कर देना है क्योंकि मॉडुलो 5 है।
अब मैं जब 6 को 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा, ये रिमाइंडर 1। तो ये आपने इधर रिमाइंडर लिख देना है। इसी तरह अब आप देखें जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 8 आएगा। 8 अगेन देखें आप इस क्लास से बाहर जा रहा है तो उसको किस पे डिवाइड करना है, क्योंकि मॉड्यूलो 5 की बात हो रही है तो 5 पे डिवाइड करें। जब 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, वो रिमाइंडर आपने इधर लिख देना है। अब इसी तरह आपने ये नीचे 3 को पकड़ना है और इन तमाम से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये देखें आप, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ गया। अब अगेन 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ रहा है। 6 को अगेन उसी तरह 5 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 है तो वो रिमाइंडर इधर लिखना है। अब आप लोगों ने अगेन 3 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। अब अगेन 9 इस क्लास से बाहर जा रहा है, उसको 5 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर देखें 4 आएगा तो वो 4 हम इधर लिखेंगे। इसी तरह हम 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब ये अगेन इस क्लास से बाहर जा रहा है तो आप 12 को 5 पे डिवाइड करें, क्योंकि क्यों 5 पे डिवाइड किया है, मॉड्यूलो 5 की बात हो रही है। तो जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आएगा। अब इसी तरह आपने 4 को पकड़ना है और इन तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उसी तरह इसी पैटर्न पे आ जाएगा। और इस क्लास से जो बाहर एलिमेंट्स जाते जाएंगे उनको 5 पे डिवाइड करके आप लोगों ने रिमाइंडर लिखते जाना है। तो ये पहला काम हो गया। मल्टीप्लिकेशन में आपने याद रखना है ये जो ज़ीरो वाली रो है और ये जो ज़ीरो वाले कॉलम्स हैं इनको आप ओमिट कर सकते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये ज़ीरो ज़ीरोज़ लिखी थी, इनको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में हम ये ज़ीरो ज़ीरोज़ नहीं लिखते, हाँ एडिशन के अंदर इनको लिखना होता है, एडिशन में हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अब ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का टेबल है ये हमें ढेर सारी ऑब्जर्वेशन इससे पता चल सकती हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हम देखते हैं इस सेट का। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या तरीका होता है, आप ये देखें क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4। आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में देख लें या वर्टिकल फॉर्मेशन में भी देखें 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो मैं फ़र्ज़ करें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में देखता हूँ ये 1 2 3 4। आप नीचे इधर जज करें कि ये किधर एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इसको मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ, यानी जो कुछ इधर लिखा होगा वो एज इट इज़ आपने देखना है नीचे कहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आइडेंटिटी है। तो ये तरीका होता है आइडेंटिटी चेक करने का। तो इसके हमारे पास आइडेंटिटी 1 आ गई। अगर आप इधर वर्टिकली भी चेक करना चाहते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 है। अब वर्टिकली देखें कहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में ऊपर देखें आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी 1 है। तो चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में देख लें या वर्टिकल फॉर्मेशन में देख लें, मैंने आइडेंटिटी चेक करने का आपको तरीका बता दिया। अब अगला क्या है कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का क्या मतलब है कि आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आए, और आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। और अभी आपको पता है कि जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 आया था। अब 6 इस क्लास से बाहर जा रहा था, हमने उसको 5 पे डिवाइड करके रिमाइंडर देखा था 1 आया था, और वो यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिखा हुआ है 1। तो ये देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। अब 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 1 आया था। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होगा। इसको समझें, ये देखें 3 किससे मल्टीप्लाई हो के 1 आ रहा है, तो ये आप ऊपर देखेंगे तो 2। जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो अगेन देखें 6 आया था, 5 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर हमने इधर लिखा था। तो आप ये इधर मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ कि उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 पूछा था, तो हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आए, जो कि हमने आइडेंटिटी पहले जज की थी कि 1 है। तो यहाँ से अभी मैंने आपको बताया कि हम 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया था। ये देखें हमने 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया था, तो इसका हमारे पास आंसर 3 है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 3 है, जो कि बीटा ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर किसी पॉइंट की ना समझ आई हो तो अगेन आप वहाँ से सुने। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बताता हूँ, विद इन सेकेंड्स आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये टेबल बनाए बगैर। अब देखें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का निकालना है मॉड्यूलो 5 के अंदर रहते हुए। तो अब देखें कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिमाइंडर 1 आए। तो अब हम 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर 1 आता है और हमारे पास 3 आंसर है।
अब हमने 5 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है हम मॉडुलो 5 के अंदर रहते हुए हमने बात करनी है। वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा था, वो इस क्लास से बाहर था मॉडुलो 5 से, तो इसलिए हमने उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लिया 1 आ रहा है। आइडेंटिटी इसमें 1 थी। तो इस तरह से आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं टेबल बनाए बगैर।